एसटीबीटी ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गावा सर क्या कैरी करें कल के लिए? कंपल्सिव ट्रेडर्स के लिए एक स्टॉक है, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बेस तो अच्छा बना है, करीब 7-8 ट्रेडिंग सेशन से एक साइडवेज मूव मिला है और वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास है। ट्रेड करा है 792, स्टॉप होगा 787, करीब 4 रुपए का रहा, 4-4.5 रुपए का स्टॉप है। टारगेट होगा 810 का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे बीटीएसटी पहला ट्रेड कल के लिए 792.30 पे। सोनी जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, मेरा जो ओपनिंग पिक था उस पे कंटिन्यू करना चाहूंगी। आईसीआईसीआई जीआई पे बीटीएसटी की सलाह रहेगी और 2100 का अच्छा सपोर्ट है। टारगेट यहाँ पे 2160 2170 का रहेगा। ओके, तो आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड के साथ ही यहाँ पर सोनी बनी हुई है। मानस, आपका ट्रेड? देखिए, बजाज फिंसर्व पे खरीदारी करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 1859 का स्टॉप लॉस लगाना है बजाज फिंसर्व के फ्यूचर में, और आपके जो टारगेट रहेंगे वो 1935 के रहेंगे। 1935 के टारगेट बजाज फिंसर्व के फ्यूचर में। चंदन, आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? चंदन? बिल्कुल, देखिए फर्टिलाइजर नेम पे फोकस रहेगा और फर्टिलाइजर में देखिए ऑलरेडी मोमेंट पिछले 5-10 मिनट में देखने को मिले हैं, बट फिर भी मेरा मानना है कि दीपक फर्टिलाइजर यहाँ पे परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि अच्छी बात यह रही है कि पिछले 17-18 दिनों का करेक्टिव मूव कंप्लीट होके आज एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बना है और आज के जो प्राइस बिहेवियर है वो एक्जैक्टली 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास होल्ड कर रहे हैं और एक स्टॉक लगभग पिछले 72-73 दिनों से इसकी मूविंग एवरेज को तोड़ नहीं रहा है। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, रिसेंट का करेक्टिव मूव एक नई रैली को इनवाइट कर रहा है, तो मौजूदा लेवल या हल्के से डिप पे हम यहाँ पे दीपक फर्टिलाइजर को खरीदारी की सलाह देंगे। 1000 का सपोर्ट रहेगा, 1070-75 तक के टारगेट यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। ओके, दीपक फर्टिलाइजर साहब का ट्रेड 1028 पे। अब चलते हैं राजेश जी के पास। राजेश सतपुते जी, क्या कैरी करेंगे आप कल मॉर्निंग के लिए? वीरेंद्र जी, देखिए मुझे लगता है बहुत ही क्लीन ट्रेड मिला है, वो है कोरोमंडल, जो आप सभी जिक्र कर रहे थे और न्यूज भी है। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो टारगेट बन रहा है वो कम से कम 1775 का बनेगा। 1775 इसका पहला पड़ाव है स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। सो आर्ली चार्ट पे जिस तरह से ब्रेकआउट आया है 1725 के ऊपर, तो हम 1710 के स्टॉप लॉस के साथ कोरोमंडल को लेके जाएंगे 1775 के टारगेट के लिए। ओके, कोरोमंडल आपका एक बाय ट्रेड 1730 पे। कोरांग जी, नो डाउट कल का सेशन जो है वॉलेटिलिटी कुछ ना कुछ तो लेके आएगा, बट इस वॉलेटिलिटी या फिर आज की इस वॉलेटिलिटी के बीच में आपका प्रेफर्ड बाय कैंडिडेट क्या होगा? नॉट एग्जैक्टली अ बीटीएससी ट्रेड, बट थोड़ा सा स्विंग पर्सपेक्टिव से। मुझे याद आ रहा है वीरेंद्र, पिछले हफ्ते मैं हमारे ही चैनल सीएनबीसी आवाज पे जुड़ा था और मेरे ख्याल से अनुज भाई ने मुझे श्रीराम फाइनेंस के बारे में प्रश्न पूछा था। तब वो मेरे ख्याल से 3350 के आसपास था। मैं बात कर रहा हूँ 12 या 13 सितंबर के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ। 3600 के लक्ष्यांक तब हमने दिए थे और आज ये करीबन 3600 के पास पहुंचा है। अब लग रहा है ये अपना नया सर्वोच्चम शिखर बनाने का प्रयास कर रहा है। 3850 के पार के लक्ष्यांक हमें लग रहे हैं। ये मैं बुनियादी तर्क के आधार पर कह रहा हूँ। ओके, श्रीराम फाइनेंस आपका बाय कॉल 3571 पे। अब एक काम करते सेटअप को देखते हैं। हालांकि याद रखिएगा ये सेटअप आज का कल के बड़े इवेंट से पहले या फिर आज के बड़े इवेंट से पहले थोड़ा सा प्रभावित नज़र आएगा और एक्चुअल नहीं, थोड़ा सा अगर आप देखिए इवेंट से इम्पैक्टेड ये ब्रेथ है। 19 लॉन्ग्स मात्र, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग करीब 23 में, और उसके बाद 70 में शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग। प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी नज़र आई इक्वली अगर आप देखें डिस्ट्रीब्यूटेड। लॉन्ग लेके आते हैं, कहाँ कहाँ पर लॉन्ग थे? श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस। आज बजाज फाइनेंस ने अपने 3 दिन को, इनफैक्ट बजाज फिनसर्व ने 3 दिन के जो प्रेशर थे उसको रिलीव किया।